समीकरण नंबर 2 है। क्या दिया गया है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमने देख लिया। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया था डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या रख देंगे डी ओमेगा, क्योंकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण 2 से हम यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर देखिए आज हम देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय। ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन यहाँ पर देखेंगे और गाइस जो आपका चित्र दिया गया है इसको भी समझेंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस तरह से आपको समझाया जाएगा कि गॉस की प्रमेय जो आपको सिद्ध करने के लिए आता है आप सही ढंग से कर पाओगे और गाइस कभी भी इसको आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए गॉस की प्रमेय है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम सिद्ध किस तरह से करेंगे पूरा यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अब यहाँ पर देखिए गॉस की प्रमेय है क्या, आप सबसे पहले इस तरह से लिखोगे कि इस नियम के अनुसार। ठीक है, किस तरह से लिखना है, इस नियम के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करोगे, फिर आप लिखोगे कि किसी बंद पृष्ठ से, अब मान लीजिए जैसे आपका कोई ये पृष्ठ है, ये बंद है। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई ई, इसको हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। धीरे धीरे समझते चलिए, पूरा आपको समझाया जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है, किसी बंद यानी मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई द्वारा परिबद्ध यानी घिरा हुआ कुल आवेश का, कुल आवेश यानी क्यू, कुल आवेश का मतलब क्या हो जाएगा क्यू, कुल आवेश का, और आवेश का मतलब क्या होता है गुणा। ठीक है, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गॉस की प्रमेय क्या है। ठीक है, गॉस का नियम किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए एक बार दोबारा से इसको यहीं पर याद कर लीजिए। आप लिखोगे कि किसी बंद पृष्ठ से, यानी यहाँ पर इसको समझ लीजिए, जैसे ये मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, इस तरह से, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरा हुआ कुल आवेश यानी क्यू का, कुल आवेश का मतलब होता है गुणा। ठीक है, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये जो आपका आ गया, इसी को हमें सिद्ध करना है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी को हमें प्रूव करके यहाँ पर बताना है। तो ये आपको समझ आ गया। अब इसको एक बार दोबारा से समझ लीजिए, उसके बाद जो आपका चित्र है इसको समझेंगे, फिर आपका जो डेरिवेशन है पूरा यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए याद कर लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरा हुआ कुल आवेश का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये चित्र दिया गया है, पहले इसको समझ लेते हैं। आप लिखोगे, देखिए इसकी उत्पत्ति आप इस तरह से करोगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, एक बंद पृष्ठ के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है। ठीक है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ, ये आपका पूरा पृष्ठ बंद है, एक बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ, ये आपका दिया गया है बिंदु। ठीक है, ये आपका दिया गया है बिंदु ओ पर स्थित है, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, यहाँ पर देख लीजिए, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु आपका पी दिया गया है। अब देखिए ये आपका बिंदु ओ दिया गया, यहाँ से लेकर आर दूरी पर, अब जैसे यहाँ पर आपकी जो दूरी है यहाँ पर भी आपकी सेम हो जाएगी। तो यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु आपका पी स्थित है, दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा आपका बिंदु पी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे जहाँ वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर डी ए और वेक्टर ई, ठीक है, वेक्टर ई के बीच क्या कोण बन रहा है, यहाँ पर आपका कोण बन रहा है थीटा। ठीक है, इस तरह से इसकी आपको हिंदी लिखनी है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। आप लिखोगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, हम देख चुके हैं। देखिए
आपकी डिस्टेंस कितनी है, यानी O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु आपका P स्थित है। इसके बाद आप लिखोगे जहां वेक्टर E, यानी इसको हम बोलते हैं सदिश, ठीक है हिंदी में, तो वेक्टर E व वेक्टर DA के बीच का जो कोण है वो क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, आप लिखोगे कि बिंदु प्लस Q बिंदु P पर, प्लस Q के कारण, इस तरह से लिख लीजिए, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E है। अब इसको समझिए, ये जो आपका दिया गया है DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर लिख लीजिए d फाई E है, ठीक है। DA से गुजरने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है, d फाई E है, हमने मान लिया। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, देखिए d फाई E है, तब DA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण, ठीक है, तब DA द्वारा बिंदु O पर जो आपका आंतरिक घनकोण है वो कितना है, d ओमेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि d ओमेगा बराबर, हमें पता है d ओमेगा बराबर होता है DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए गाइस, कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया कि DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E है, तब DA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण क्या है, d ओमेगा आपका दिया गया है, और हमें पता है कि d ओमेगा बराबर होता है DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई E बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर DA। अब यहाँ पर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि d फाई E बराबर E DA कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है वेक्टर A इंटू वेक्टर B बराबर होता है AB कॉस थीटा, ठीक है। तो d फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E DA कॉस थीटा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लिखोगे कि समीकरण 1 से E का मान रखने पर, अब यहाँ पर आप देख लीजिए आपका समीकरण 1 क्या दिया गया है, तो समीकरण 1 से E का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखिए d फाई E सेम हमें लिख देना। अब यहाँ पर आपका E दिया गया है, d फाई E हमने लिख दिया, यहाँ पर E दिया गया, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। तो समीकरण 1 देख लीजिए, दिया गया है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसको इसकी जगह इसको हम यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद आपका दिया गया है DA कॉस थीटा, ठीक है। तो d फाई E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, और DA कॉस थीटा यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। अब इसके बाद आपको करना है कि समाकलन करने पर इसका आपको कर देना है समाकलन। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाकर आप लिखोगे कि d फाई E बराबर, फिर आपको इसका इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है, फिर आप लिखोगे 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर DA कॉस थीटा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे, कि फाई E बराबर Q अपॉन 4πε0, आपको चिन्ह लगाना है, फिर आप लिखोगे DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसके बाद आप लिखोगे कि समीकरण 2 से, अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए आपका समीकरण 2 क्या दिया गया है, तो यहाँ पर है समीकरण 2 है कि d ओमेगा बराबर DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो d ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे, DA कॉस थीटा पर। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा समीकरण नंबर 2 है क्या दिया गया है, d ओमेगा बराबर DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमने देख लिया। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया था DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, d ओमेगा, क्योंकि d ओमेगा बराबर होता है DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो समीकरण 2 से हम यहाँ पर लिखेंगे फाई E, इसके बाद Q अपॉन 4πε0, इसके बाद DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, d ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर किस तरह से वैल्यू पुट करी है, समीकरण नंबर 2 से, यहाँ पर ये दिया गया था। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये आपको पता है कि d ओमेगा बराबर होता है 4π, ठीक है। तो d ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे, 4π रख देंगे। तो ये हो जाएगा फाई E बराबर Q अपॉन 4πε0 और यहाँ पर इंटू 4π। अब 4π से 4π हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पर ये आ जाएगा कि फाई E बराबर Q अपॉन ε0। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। हम पढ़ चुके हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी बंद पृष्ठ से, कोई आपका बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरा हुआ कुल आवेश का क्या होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट यही आपका सिद्ध होके इस तरह से आपका आ गया। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या है यहाँ पर आपने सही ढंग से समझ लिया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो गाइस अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ओके, और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। अगर कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या है यहाँ पर आपने देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।